हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज आपसे मैं बहुत दिन के बाद मुखातिब हुआ हूँ, आपसे मिला हूँ। एनएस डीएलएड के जितने भी शिक्षक हैं, आप सभी को आदाब, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। दोस्तों आज मैं बता दूँ, कुछ चर्चा करने आया हूँ आपके लिए। आपने देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि शिक्षा मंत्री जी अरविंद पांडे जी ये कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार अगर नहीं आई तो अपमान मोदी जी का होगा। इसका मतलब ये है कि आपने एक भी काम नहीं किया है उत्तराखंड में, जो आप भीख सी मांग रहे हो प्रधानमंत्री जी के नाम पर। कब तक आप लोग प्रधानमंत्री जी के नाम पर भीख मांगोगे, जब आपको इतना ही बड़ा इनका अपमान लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की जो है अपमान हो जाएगा, इज्जत उतर जाएगी अगर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार नहीं आई। तो आपको बता दूं, अरविंद पांडे जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी, श्रीमान जी, आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ये एनएस से डीएलएड है वो भी प्राइम मिनिस्टर जी ने कराया है, यानी कि मोदी जी ने कराया है। ये प्रधानमंत्री जो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से नहीं आए, बल्कि प्रधानमंत्री जी कहाँ से आए हैं, हमारे ही देश से हैं, इंडिया से हैं, जिन्होंने एनएस डीएलएड से कोर्स करवाया है। सबसे बड़ा अपमान तो आप कर रहे हो, मोदी जी का जो कोर्स कराया हुआ है उसको इनवैलिड कहकर। आपकी वजह से ही आज जो है पूरा एनएस डीएलएड आज हाई कोर्ट में है, अपने न्याय के लिए तड़प रहा है, लेकिन उसको कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि केस जो है आपका हाई कोर्ट में है। लेकिन अगर आज ये सरकार अगर एनएस डीएलएड के को मौका दे देती तो आज मोदी जी का अपमान नहीं होता। सीधी सीधी सी बात है कि आप जो भीख मांगते हो वो प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मांगते हो, वरना आपका एक भी काम नहीं है जिससे आपको वोट मिले। पूरे 5 साल आपने काम नहीं किया। जो बेरोजगार है वो धक्का खाने को मजबूर है। कहीं तो आप देख लो, फॉरेस्टर में किसी के 72 नंबर, किसी के 68, किसी के 62, लेकिन फिर भी उनका नंबर नहीं आया। किनका है, कभी 62 वाले का, कभी 70, इसका 70 वाले का नहीं आ रहा, 60 वाले का नंबर आया है। पता नहीं कौन सा नॉर्मलाइजेशन कर रही है सरकार, पता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन एक बात साफ है कि अपमान सबसे ज्यादा जिसने किया है वो शिक्षा मंत्री जी ने किया है पूरे प्रदेश का। वो इसलिए किया है कि जो एनएस से डीएलएड कोर्स कराया है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराया है। आप ये अपमान नहीं कर रहे हो, ये भी तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है। आपको अब दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी का अपमान होगा, बीजेपी सरकार उत्तराखंड में नहीं आएगी। और यहाँ पे जो पूरे 5 साल से देखा होगा कि 4 साल तो कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। लास्ट में इतने पेपर कंफ्यूज कर दिया बच्चों, किसकी तैयारी करें किसकी नहीं करें, वो भी उसमें भी भर्तियां रुक गई है। तो क्या ऐसे हम कह सकते हैं कि भीख मांगना सही है मोदी जी के नाम पर? मुझे तो लगता है लोग भी जो वोट देते हैं मोदी जी के नाम पर ही देते हैं।